Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. तो मोस्टली सभी के पीसी पे नोड इंस्टॉल हो गया है। सबको जो प्रॉब्लम आ रही थी वो कंप्यूटर चलाने में प्रॉब्लम आ रही थी, पाथ नहीं दे पा रहे थे आप। बाकी सारी चीजें सही है। तो मेरा सेकंड फैब का फोल्डर है, मैं इस फोल्डर के अंदर आ गया ताकि सारी फाइलें मैं यहीं बनाऊंगा ताकि वो फाइलें रन हो जाए। सो VS कोड ओपन कर लेते हैं। और एक सिंपल सी फाइल बना रहा हूं मैं pro1.js। हम कुछ बेसिक बातों से चीजें स्टार्ट करते हैं क्योंकि कुछ रूल्स, कुछ चीजें ऐसी हैं जो थोड़ी बदलनी है हमें अब, क्योंकि पहले आपने उसको अलग तरीके से पढ़ा था, थोड़ा सा अलग तरीके से पढ़ना है तो थोड़ी तकलीफ होगी 2-3 दिन, क्योंकि अभी तक उस चीज जो हम पढ़ने वाले उसको तुम अलग तरीके से देख रहे थे, अब आपको उसको अलग तरीके से थोड़ा देखना पड़ेगा। सो मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया num और उसकी वैल्यू क्या रखी है मैंने 25, राइट। तो अगर मैं console.log और इस num को प्रिंट करवाता हूँ तो num की वैल्यू क्या प्रिंट होगी 25। सिंपल सी कहानी है कि भाई एक वेरिएबल है, वेरिएबल को हम प्रिंट कराएंगे तो दैट वैल्यू इज 25। लेकिन अगर मैं यहाँ पर फिर एक कंसोल लगाऊं और एक कीवर्ड पढ़ा होगा आपने टाइप ऑफ, क्या करता है ये उसका नंबर आएगा कि नम नाम का जो वेरिएबल है, इस वेरिएबल के अंदर जो डेटा रखा है उसका टाइप हमें बता देगा, राइट। सो अगर मैंने 25 स्टोर किया है तो नंबर, अगर यहाँ पर मैंने राज रखा होता तो स्ट्रिंग, मैंने अगर ट्रू रखा होता तो बुलियन, मैंने अगर यहाँ पर कोई अरे रखा होता तो नहीं, इस केस में वो ऑब्जेक्ट कहेगा। अरे इंटरनली ट्रीटेड एज एन ऑब्जेक्ट। सो भले आप अरे बनाओ या फिर आप इस तरीके से ऑब्जेक्ट भी पढ़ी रखें आपने, जिसमें हम प्रॉपर्टी और ये भी पढ़ रखा है, तो अगर आपने ये भी रख रखा है तो भी वो आपको क्या कहेगा ऑब्जेक्ट, राइट। और अगर मैंने 25 रखा है तो क्या नंबर स्ट्रिंग, क्योंकि डबल कोट्स के अंदर है या सिंगल कोट्स के अंदर है तो वो स्ट्रिंग कहता है। सो टाइप ऑफ कीवर्ड आपको आता है कि टाइप ऑफ कीवर्ड क्या करता है कि कोई वेरिएबल है, आपने यहाँ वेरिएबल मेंशन कर दिया तो उस वेरिएबल के अंदर जो डेटा स्टोर्ड है ये उसका टाइप हमें बता देता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हो गया काम। लेकिन मैंने क्या किया, ये सिर्फ समझा रहा था मैं आपको तो आपको बात समझ आ गई। मैंने यहाँ पर एक फंक्शन बनाया fun1, और अभी मैं कुछ कोड नहीं लिख रहा हूँ कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि मुझे सिर्फ फंडा समझाना है तो कोड कुछ भी हो सकता है। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ हेलो स्टूडेंट्स लिख दिया बस, ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं नम क्या है तो आप क्या जवाब दोगे, नम क्या है? ये नम NUM वेरिएबल, ठीक है। और fun1 फंक्शन है, fun1 क्या है, एक ठीक है। अब टाइप ऑफ कीवर्ड हम सिर्फ वेरिएबल के साथ यूज कर सकते हैं। टाइप ऑफ कीवर्ड क्या करता है, सिर्फ किसी वेरिएबल के अंदर जो डेटा है उसका टाइप बता सकता है हमको, राइट। तो मैंने एक छोटा सा एक एक्सपेरिमेंट किया। मैंने क्या किया, यहाँ पे जानबूझ के नम को यहाँ से हटाया और यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, लेकिन एक बात आपको समझनी है, मैंने इस फंक्शन को कॉल नहीं किया है, हाँ, कॉलिंग नहीं कर रहा। तो फंक्शन को कॉल नहीं करे इसका मतलब कि फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं होगा। फंक्शन को कॉल नहीं किया है मैंने, सिर्फ फंक्शन का नाम यहाँ पे मेंशन किया है। तो सवाल आता है सर ये लाइन चलेगी, लाइन नंबर 8, क्योंकि टाइप ऑफ जो होता है वो किसी वेरिएबल का टाइप बता सकता है। fun1 इज नॉट ए वेरिएबल, fun1 तो एक, तो क्या है, लाइन चलेगी या यूं समझे कि चलना चाहिए? तो चलना चाहिए तो फिर प्रिंट क्या होगा, वो कोई वेरिएबल तो है नहीं कि उसका टाइप बता देगा।
ठीक है, रन करके देख लेते हैं। तो मैंने इसको रन किया, क्या कह रहा है मुझे? फंक्शन। सही बोल रहा है? तुमने तो बोला था फन वन क्या है? फंक्शन है, तो गलत तो बोल नहीं रहा वो। फंक्शन बस बता रहा है उसका टाइप ही तो बता रहा है, एग्जीक्यूट थोड़ी करा, फन को हमने कॉलिंग थोड़ी करा था। टाइप ऑफ तो बता रहा है कि आप जो, तो सवाल आता है कि सर ये कहानी समझ नहीं आई क्यों? अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। पहली पॉसिबिलिटी कि टाइप ऑफ कीवर्ड जो है वो किसी वेरिएबल के साथ साथ किसी फंक्शन का भी टाइप बता सकता है, या तो ये हो सकता है, या दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि टाइप ऑफ जो है वो सिर्फ वेरिएबल का ही टाइप बताएगा। तो अगर दूसरी पॉसिबिलिटी में तो गड़बड़ है कि सर ये वेरिएबल तो है ही नहीं, तो इसका टाइप कैसे बता दिया उसने? तो आपको एक नई चीज समझनी है जो अभी तक आपने जावास्क्रिप्ट में नहीं समझी, क्योंकि वहां जरूरत नहीं थी, है ना? क्योंकि वहां आपको बेसिक कंसेप्ट समझने थे, इन कंसेप्ट में आप उलझ जाते तो आप वो वाले काम नहीं कर पाते जो पुराणिक सर या अमित प्रवीण सर या कोई और अक्षय सर से किसी ने पढ़े हो तो आपने पढ़े थे। वहां पर आपका मेन कंसर्न था जावास्क्रिप्ट समझना, कि आप इफ पढ़ लो, स्विच पढ़ लो, डॉम मैनेज कर लो, वो सारी कहानी। लेकिन अब यहाँ पे हमको कुछ एडवांस चीजें पढ़नी, क्योंकि इसकी जरूरत अब हमको रिएक्ट में सब आगे पढ़ने वाली है, राइट? जावास्क्रिप्ट की अब एक बात समझें। जावास्क्रिप्ट जो है ये एक फंक्शन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब ये वर्ड थोड़ा नया है आपके पास, राइट? क्योंकि एक और वर्ड में बता देता हूं, क्योंकि अगर आप नेट पे ढूंढेंगे तो आपको वो भी मिल जाएगा। सो वो वर्ड है प्रोग्रामिंग पैराडिम। ये देखा है कहीं? नहीं। प्रोग्रामिंग पैराडिम का मतलब होता है कोड लिखने का तरीका या अप्रोच। यूं समझें कि हर लैंग्वेज का अपना एक अप्रोच होता है कोड लिखने का। सी लैंग्वेज का अपना एक अलग अप्रोच है, सी प्लस प्लस का एक अलग अप्रोच है, सी प्लस प्लस का अलग है, पाइथन का अलग है, जावास्क्रिप्ट का अलग है। कि किस पैटर्न को यूज करके वो लैंग्वेज कोड लिखती है या किस पैटर्न में वो कोड समझती है। तो अगर हम सी की बात करें तो सी जिस पैटर्न को सपोर्ट करता है वो है प्रोसीजरल ओरिएंटेड। हम बोलते हैं सी इज ए प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और सी प्लस प्लस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, राइट? जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, राइट? तो जावास्क्रिप्ट ना तो प्रोसीजर को सपोर्ट करता है ना ऑब्स को, ये सपोर्ट करता है फंक्शनल प्रोग्रामिंग अप्रोच को। ये थोड़ा सा एक अलग कहानी है, हमको इसकी डिटेल में नहीं जाना है, क्योंकि मैं फिर आपको समझा दूं कि हम ये टॉपिक नहीं पढ़ रहे, फंक्शन प्रोग्रामिंग नहीं पढ़ना हमको जावास्क्रिप्ट पढ़ना है। लेकिन अब जो कुछ हफ्तों तक आप जो चीज पढ़ने वाले हैं वो इस पैटर्न के कंसेप्ट्स हैं, इसलिए मैं नाम दे रहा हूं ताकि आपको याद रहे कि हम क्यों पढ़ रहे हैं। आपने अभी तक जावास्क्रिप्ट को एज ए क्लाइंट साइड के लिए पढ़ा है, लेकिन अब हमको जावास्क्रिप्ट में वो कंसेप्ट पढ़ना है जो किस पैटर्न से रिलेटेड है, फंक्शन प्रोग्रामिंग से रिलेटेड है। अब इसके कुछ रूल्स हैं, फंक्शन प्रोग्रामिंग के कुछ रूल्स होते हैं। पहला रूल ये होता है कि पूरा मैथ्स के बेसिस पे बना होता है। मैथ्स कैसे काम करता है? 2 और 2 4, ये मैथ्स है। मैंने प्लस से समझाया, अब मल्टीप्लाई कर लो या पावर निकाल लो कि कुछ डेटा है, मैंने आपको डेटा दिया, 2 और 2 आपने जोड़ा, मुझे क्या दिया? आउटपुट, एंड दैट इज 4। 2 और 2 4, 2 माइनस 2 0। दिस इज मैथ, दिस सिंपल मैथ्स कि कोई प्रोसेस करनी है तो कुछ डेटा दिया जाएगा उस प्रोसेस को, वो प्रोसेस उसको करने के बाद आपका जो रिजल्ट है वो आपको वापस बैक कर देगी। दिस इज द मैथ, सिंपल मैथ कंसेप्ट। तो एक तो ये कहानी। दूसरी कहानी है कि फंक्शन प्रोग्रामिंग जो भी लैंग्वेज है, फंक्शन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो आप इसमें से कौन सी पढ़ रहे हो? जेएस या फिर पाइथन, या फिर एक बहुत अच्छी लैंग्वेज है हास्कल। उसकी स्पेलिंग देखनी पड़ेगी, हास्कल है, हैश देखनी पड़ेगी, डबल एल तो नहीं है, ये होगा। तो फंक्शन प्रोग्रामिंग बहुत सारी लैंग्वेजेज जो इस कंसेप्ट को सपोर्ट करती हैं। तो इसमें सबसे पहली बात ये मैथ्स के कंसेप्ट बनी है। दूसरी खास बात ये है कि यहाँ इन लैंग्वेजेस में जो मेन चीज है, इसमें कहा जाता है कि फंक्शन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर है, मतलब फंक्शन जो बनाया आपने, ये क्या कहलाता है? यहाँ पर टॉप क्लास सिटीजन कहलाता है। टॉप क्लास सिटीजन कौन होते हैं? नहीं, सीनियर सिटीजन नहीं, टॉप क्लास सिटीजन, वीआईपी लोग, जिनकी जिनकी प्रायोरिटी ज्यादा है, राइट?
तो फंक्शन प्रोग्रामिंग में जिस चीज की सबसे ज्यादा प्रायोरिटी है, जिसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलेगी, जिसके पास सबसे ज्यादा पावर होगी, वो कौन होगा? फंक्शन, राइट? तो फंक्शन यहां पर एज ए वेरिएबल ट्रीट करता है। अब इसकी कहानी, तो इसकी कहानी ये है कि मैंने एक फंक्शन लिखा था लेकिन डिलीट हो गया मुझसे, लेकिन हम फिर से लिख लेते हैं कि अगर मैंने एक फंक्शन बनाया है जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो आप जब अभी तक पढ़ते आए वो गलत नहीं था, वो बिल्कुल सही था, बट उसमें आप एक नई चीज ऐड कर लो, वो ये कि अगर आप यहां पे कोई फंक्शन बना रहे हो तो इंटरनली तो फंक्शन है, लेकिन फंक्शन को जो आप नाम देते हो ना, ये एक वेरिएबल ही बन रहा है इंटरनली। यानी कि अभी तक जैसे मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले एक सवाल पूछा था कि नम क्या है, तो आपने फट से बोला था वेरिएबल है। मैंने बोला fun1 क्या है? फंक्शन है। बस ये डेफिनेशन बदल दो। अब देखने का तरीका बदलोगे तो आपको 3-4 दिन में हमको जो पढ़ना है ना, वो जल्दी से समझ में आएगा। ये नहीं, मैं मना नहीं कर रहा कि फंक्शन नहीं है, बट देखने का एंगल बदलो। fun1 क्या है? वेरिएबल है। वेरिएबल बनाता ना जावास्क्रिप्ट, यही तो जावास्क्रिप्ट की खास बात है कि इंटरनली ये उसको एक वेरिएबल ही बनाता है। जैसे नम बनाया वैसे ही fun1 भी क्या है? एक वेरिएबल है। फर्क सिर्फ कितना है? नम के अंदर एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, fun1 के अंदर एक फंक्शन है। फर्क सिर्फ इस बात का है कि वो वेरिएबल किस डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये बात समझो कि 2 बोतल है तो दोनों बोतल, फर्क सिर्फ एक है कि इसमें पानी है, इसमें दूध है। तो इसमें दूध है, इस वजह से मैं उसको ऐसा नहीं कहूंगा कि बोतल नहीं है, तो बोतल नहीं। अंदर क्या रखा उससे क्या फर्क पड़ता है? अंदर क्या रखा उससे क्या फर्क पड़ता है? बोतल तो बोतल है। यहाँ 10 बोतल रख दो, एक में पानी है, एक में दूध है, एक में कोका कोला भर दी तुमने, एक में तुमने दही भर दिया, एक में कुछ और भर दिया, एक में कुछ और भर दिया, तो अंदर रखे डेटा से क्या मैं उसको बोतल बोलना छोड़ूंगा? जब बात करेंगे ये क्या है, तो बोतल है। अब उसके अंदर क्या रखा उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो जब आप एक फंक्शन बनाते जावास्क्रिप्ट में, तो वो इसको इंटरनली एक वेरिएबल ही बनाता है, बट वो वेरिएबल किसको रिप्रेजेंट करेगा? फंक्शन को। फर्क सिर्फ इस बात का है, और ये काम सारी लैंग्वेजेस नहीं करती, राइट? फंक्शन प्रोग्रामिंग पाइथन भी यही करता है, जावास्क्रिप्ट भी यही करता है, हास्कल जो लैंग्वेजेस है, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन को मेन प्रायोरिटी, फंक्शन एज ए वेरिएबल ही ट्रीट होता है यहाँ पर। तो एक छोटा सा फर्क आएगा, और ये छोटा फर्क बहुत चेंजेस करेगा आपकी कोडिंग को लिखने के तरीके में। तो आप ये समझो कि अगर आपने एक फंक्शन बनाया है तो इंटरनली वो एक वेरिएबल ही बना रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि वेरिएबल जिस डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा है वो किस टाइप का है? फंक्शन टाइप का है। ऑब्जेक्ट बदल गया, राइट? और यहाँ पर तो मेरे एंगल में, या फिर आप भी अगर देखो तो आपका एंगल बदलना है। नम क्या है? fun1 है, वो वेरिएबल ही। दैट्स वाई टाइप ऑफ उसका टाइप बता पा रहा है, क्योंकि टाइप ऑफ कीवर्ड सिर्फ किसी वेरिएबल का ही टाइप बता सकता है, किसी और चीज का टाइप नहीं बता सकता। तो उसने बताया कि fun1 के अंदर क्या है, तो भैया fun1 के अंदर क्या है? फंक्शन है। नम के अंदर नंबर है दोनों वेरिएबल ही, राइट? लेकिन आप उन्हीं वेरिएबल को कॉल कर सकते हो जिनके अंदर फंक्शन रखा है। अगर आप नम नाम के वेरिएबल को कॉल करोगे तो वो मना कर देगा कि भाई आप इसको कॉल नहीं कर सकते, बिकॉज वो कोई फंक्शन नहीं है, राइट? लेकिन अगर आप fun1 वाले वेरिएबल को कॉल करोगे तो वो मना नहीं करेगा, क्योंकि fun1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? फंक्शन। तो जब कॉलिंग हो रही है तो वेरिएबल से कॉलिंग नहीं होती, उस वेरिएबल के अंदर क्या रखा है उससे कॉलिंग होगी, राइट? वही वाली कहानी कि आपके पास 3 बोतल है, एक में पानी है, दूध है और कोका कोला रखी है। अब आपको बनानी है चाय, तो बोतल से चाय थोड़ी बनेगी, बोतल के अंदर जो भरा है उससे चाय बनेगी। तो वो जो दूध वाली बोतल है उससे चाय बना सकता है। अब तुम सोच रहे हो कोका कोला से बनाऊंगा, तो फिर गड़बड़ होनी है। तो वेरिएबल से एग्जीक्यूशन नहीं हो रहा, वो वेरिएबल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है उससे कॉलिंग होगी। तो आप उसी वेरिएबल को कॉल कर पाओगे जो कि एक्चुअली किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा? एक फंक्शन को। किसी ऐसे वेरिएबल को जो कि फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, आप उसको कॉल नहीं कर पाओगे। करोगे तो जावास्क्रिप्ट आपको एरर दे देगा कि नम तो कोई फंक्शन है ही नहीं, तो तुम क्यों कॉल कर रहे हो? नम को आप कॉल नहीं कर सकते क्योंकि नम नाम का वेरिएबल किसी फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। बात समझ आ गई? तो बेसिकली तो फिर मेन कॉन्सेप्ट तो यही वो शुरू से अभी तक स्टार्टिंग में, मतलब जो आपने पढ़ा गलत नहीं पढ़ा, सही है। तो उस समय भी अगर मेन तो यही है ना। नहीं, अभी तो कहानी उलझेगी, रुको तो सही अभी, है ना? चलो बात समझ आ गई। अब एक सवाल आता है, सवाल ये आता है
कि अगर जावास्क्रिप्ट इस फंक्शन को एक वेरिएबल बना रहा है, मान लो, तो बना रहा है, उससे एज ए डेवलपर हमें क्या फर्क पड़ रहा है? क्यों? करना तो उसको कॉल ही है। अगर ये वेरिएबल नहीं बनाता तो भी मुझे फंक्शन को कॉल ही करना था, और अगर ये वेरिएबल बना रहा है तो भी कॉल ही करना है। तो अगर बना भी रहा है तो उस कंसेप्ट से हमें क्या फर्क पड़ रहा है? कुछ फर्क तो पड़ ही ना। फंक्शन को जब तक कॉल नहीं करेंगे तब तक वो कॉल नहीं हो रहा। ये तुम जावास्क्रिप्ट, तुम बोलोगे सर तो जावास्क्रिप्ट में भी कॉल कर रहे थे, तब तो हमको ये बात पता नहीं थी, तब भी फंक्शन चल ही रहा था, और अब पता लग गई तो भी चलेगा। तो क्या मतलब है इसका? तो अभी समझते हैं धीरे धीरे, लेकिन ये बात क्लियर हुई? ठीक है, चल अब आगे बढ़ते हैं। इसको रहने दें, इसको मैं चेंज नहीं कर रहा। मैं दूसरे प्रोग्राम पे आया, वहां पर भी वही किया मैंने यहाँ पर एक फंक्शन बना रखा है fun1, मेरे यहाँ पास एक वेरिएबल है। अब मैं थोड़ा सा आपको इस तरीके से समझा। अभी हम फंक्शन को भूल जाएं कि ऊपर एक फंक्शन रखा है। मेरे पास एक वेरिएबल है नम, और इसकी वैल्यू कितनी है? 25। अगर मैं यहां पर एक नया वेरिएबल बना लूं एबीसी, और इस वेरिएबल के अंदर मैं असाइन कर दूं व्हाट? नम। अब मैं अगर आपसे पूछूं, एक सवाल है, देखते हैं आप इसमें कितना अच्छा जवाब यहां देते हो। मैंने एबीसी में क्या ट्रांसफर किया? 25 आएगा। हाँ, मतलब आएगा नहीं, मैं तो सिर्फ पूछ रहा हूं एबीसी में आपने क्या ट्रांसफर किया? नम 25 क्या ट्रांसफर किया आपने एबीसी में? आपने क्या ट्रांसफर किया? सर ये C++ में भी था ना, ये तो एक कॉन्सेप्ट था उसका, नम की वैल्यू गई है। नम की वैल्यू ट्रांसफर करी, ठीक है। नम की वैल्यू, नम की वैल्यू, नम की वैल्यू, नम की वैल्यू, ठीक है। तो थोड़ा सा एंगल बदलो। आपने गलत नहीं बोला, आपने सही बोला, लेकिन क्या होता है कभी कभी किसी चीज को बोलने से बहुत फर्क पड़ता है कि आप किस पॉइंट में बोल रहे हो ना। बोलना ऐसा नहीं कि आपने जो बोला गलत बोला, आपने सही बोला, लेकिन क्या होता है हर चीज का बोलने से बहुत फर्क पड़ता है। चलो, अगर मैं ऐसा बोल रहा हूं कि मैंने एबीसी में नम की वैल्यू ट्रांसफर करी, गलत बोल रहा हूं? नहीं। अगर मैं बोलूं कि मैं एबीसी में नम ट्रांसफर कर रहा हूं, तो भी सही है। ठीक, दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इसको और तीसरे तरीके से बोलो। न तो मैंने एबीसी में नम ट्रांसफर किया, न ही मैंने एबीसी में नम की वैल्यू ट्रांसफर करी। मैंने राइट। अब वेरिएबल क्या है क्या नहीं है उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। मैंने एबीसी के अंदर एक वेरिएबल ट्रांसफर किया है, उस वेरिएबल में जो होगा वो एबीसी में जाएगा। मुझे उससे कोई कंसर्न नहीं कि इस नम नाम के वेरिएबल में क्या है। ठीक है सर, जैसे हम C++ में पढ़ते हैं तो उसमें भी हम जो एक में चेंज कर दो दूसरे में चेंज हो जाता है, वो यहाँ वो कॉन्सेप्ट यहाँ पर है, लेकिन उसका इससे कोई लेना देना नहीं। वो तो अलग पढ़ सकते हैं पेपर, वो देख लेंगे, लेकिन उसका इससे कोई कंसर्न नहीं है। तो अभी अगर मैं आपसे पूछूं कि एबीसी में क्या आया होगा? 25। कोई बहुत, क्योंकि हमने नम ट्रांसफर किया था, एक वेरिएबल ट्रांसफर किया था, तो उस वेरिएबल के पास जो होगा वो आ जाएगा। बस, ज्यादा मुश्किल कंसेप्ट है नहीं। ठीक, कोई डाउट? बस अब जरा सा सोचो, ये स्टेटमेंट सही है या गलत? ये स्टेटमेंट सही है या गलत? वेरिएबल के अंदर वेरिएबल ट्रांसफर है। हाँ हाँ, अगर आप इसको वो पुरानी वाली तरीके से समझोगे तो आपको दिक्कत हो सकती थी, लेकिन अब मैं ये नहीं कह रहा कि मैं फंक्शन में, तो सिर्फ बोल रहा हूँ कि मैं एबीसी के अंदर एक वेरिएबल ट्रांसफर करके जावास्क्रिप्ट इसको एक, तो इसके पास जो होगा वो गया होगा। तो क्या था इसके पास? हेलो स्टूडेंट है ना? नहीं, हेलो स्टूडेंट थोड़ी है, हेलो स्टूडेंट तो एक मैसेज है। इसके पास वो फंक्शन है, तो वही का वही फंक्शन। तो अगर इसमें आ गया तो फिर कॉल कर लें, क्या देख लें क्या कॉल होगा? कॉल होगा या नहीं? हो सकता नहीं होगा या नहीं? नहीं होगा। इधर कॉल कराएंगे।
नहीं नहीं नहीं, कॉल थोड़ी करवाना है, यहाँ थोड़ी कॉल करवा, यहाँ कॉल नहीं कर रहा हूँ मैं सिर्फ वेरिएबल ट्रांसफर कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं एबीसी को कॉल कर रहा हूँ। तो मेरा सवाल ये कि यहाँ पर मैं कॉल कर रहा हूँ तो फंक्शन कॉल होगा या नहीं? हो जाएगा। होगा, होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक है, चलो पूरी क्लास में से 2 को समझ में आया, क्यों नहीं होगा? जब नम की वैल्यू 25 थी, मैंने एबीसी इक्वल टू नम लिखा, तब तो तुम कंफ्यूज नहीं हुए, मैंने पूछा एबीसी में क्या आ गया 25, तो यहां क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? फन वन में क्या था, तो वही तो एबीसी में गया, तो अब एबीसी के अंदर भी क्या है, फंक्शन, तो उसको कॉल क्यों नहीं कर सकता मैं? अरे वो इनडायरेक्टली ना फंक्शन ही बन गया है। ये फंक्शन ही बनेगा ना, आपने इसमें क्या ट्रांसफर किया, फंक्शन को हम आपने एक वेरिएबल ट्रांसफर किया है। तो देखो प्रॉब्लम क्यों हो रही होती है, मैंने क्या बोला स्टार्टिंग में 3-4 दिन बड़ी तकलीफ होगी, वो इसलिए क्योंकि अभी तक आपकी नजरें इसको क्या देख रही है, फंक्शन। फंक्शन। वो 1 महीना हो गया जावा उसकी पढ़ते पढ़ते, है ना, तो वो अब 1 महीने की आदत में 1 दिन में तो छोड़ा नहीं सकता, तो अभी भी तुम उसको फंक्शन ही देख रहे हो, तो जब तक आपको फंक्शन दिखेगा तब तक तकलीफ होगी। अब आपको बात समझ में आ जाएगी, एक वेरिएबल ही है, तो जब मैं नम को किसी दूसरे वेरिएबल में ट्रांसफर कर सकता हूं, तो मैं fun1 को क्यों नहीं ट्रांसफर कर सकता? हाँ, लेकिन इसमें एक कहानी मत ऐड कर देना कि सर ये कॉलिंग, ये तो कहानी अलग हो गई। अब हम फंक्शन ट्रांसफर नहीं कर रहे, हम उस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, एग्जीक्यूट करवा रहे हैं, और फिर वो फंक्शन जो वैल्यू रिटर्न करेगा वो वैल्यू रिटर्न होगी एबीसी में जाएगी, ये तो करते ही हम, ये तो रिटर्न वैल्यू जाएगी। मैं ऐसा कॉलिंग थोड़ी कर रहा हूं, मैं तो वो वेरिएबल एज इट इज एबीसी में ट्रांसफर कर रहा हूं, तो इसके पास जो होगा वो गया। तो वेरिएबल को फिर कॉल क्यों करा रहे हैं अपने, एबीसी तो वेरिएबल, तो fun1 भी तो वेरिएबल है, वेरिएबल को वेरिएबल में डालना, फंक्शन को अगर एग्जीक्यूट करवाना है तो कॉल तो करना पड़ेगा। तो हुआ सिर्फ इतना कि अब उस फंक्शन को मैं fun1 से भी एग्जीक्यूट कर सकता हूं और एबीसी से भी कर सकता हूं। ये बिल्कुल वही वाली बात है कि अगर मैं यहाँ पे फिर से लिख दूं कि x इक्वल टू नम, तो अगर मुझे 25 चाहिए तो मैं नम लिखूंगा तो भी 25 आएगा, x लिखूंगा तो भी 25 आएगा, क्योंकि मैंने नम को ट्रांसफर कर दिया x में, उसी तरीके से मैंने fun1 को ट्रांसफर कर दिया एबीसी में। अब मैं एबीसी कॉल करूंगा तब भी वही फंक्शन चलेगा, fun1 चलाऊंगा तब भी वही फंक्शन चलेगा, क्योंकि वही वेरिएबल मैंने दूसरे वेरिएबल में ट्रांसफर किया है। बिल्कुल वही वाली कहानी जो यहाँ हो रही है, राइट। तो कंसर्न सिर्फ इतना है कि अब आप फंक्शन को एक वेरिएबल की तरह देखना शुरू करो, न कि फंक्शन की तरह। आ गई बात समझ में? तो काम आसान हो जाएगा जो हमको आगे चल के पढ़ना है। ऑनलाइन बैच ऋतिक, जयश्री। यस सर। तो फंक्शन फंक्शन ही है, उसको एग्जीक्यूट करने का सारा तरीका वही रहेगा जो अभी तक पहले चल रहा था, बट एक चीज अब आपको ऐड करनी है कि इंटरनली ये फंक्शन को एज ए वेरिएबल ही ट्रीट करेगा। और अगर वो वेरिएबल की तरह ट्रीट हो रहा है तो जो काम आज तक आपने वेरिएबल के साथ किए हैं वो सारे काम अब इसके साथ भी किए जा सकते हैं, क्योंकि ये भी तो वेरिएबल है, बट थोड़ा अलग टाइप का वेरिएबल है, क्योंकि इसके अंदर डेटा अलग है। बात समझ आई? अभी तक आप वेरिएबल और फंक्शन को 2 अलग अलग एंगल से देख रहे थे कि ये वेरिएबल है और ये फंक्शन है। अब वो दोनों चीजें एक हो जाएंगी कि भाई फंक्शन भी बना रहा है तो बन तो वो वेरिएबल ही रहा है, तो अगर वो वेरिएबल ही बन रहा है तो उसको इजीली एक्सेस किया जा सकता है, किसी दूसरे वेरिएबल में ट्रांसफर भी कर सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं। बात समझ आ गई है ना? थोड़े डाउट और थोड़े क्लियर हुए होंगे, है ना? ठीक है, फिर कुछ चीजें और ऐड करते हैं इसमें, इसी को अलग तरीके से समझते हैं कि मैंने क्या किया, ये सब चीज भूल जाए। मैंने एक फंक्शन एक और बनाया, हेलो नाम का फंक्शन, और इसको मैंने कहा कि यार तेरे को हम एक आर्गुमेंट भेजेंगे। तो फंक्शन क्या करता है, आर्गुमेंट रिसीव करता है, और इससे फायदा क्या होता है कि फंक्शन को जब हम कॉल करते हैं उस वक्त हम उसको कुछ डेटा भेज सकते हैं, राइट। तो मान लीजिए मेरे पास एक नम नाम का वेरिएबल है जिसके अंदर क्या रखा हुआ है 100। अब मैं हेलो फंक्शन को कॉल करता हूं और यहां से मैं आर्गुमेंट में डेटा पास कर देता हूं। तो मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं कि हेलो को हमने आर्गुमेंट में क्या भेजा?
वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू स्टोर है ना वो भेजिए। वेरिएबल तो गया ही गया। मैंने हेलो को आर्गुमेंट में क्या सेंड किया है? वेरिएबल नम की वैल्यू या नम, है ना? तो फिर गलती करी आपने। हमने हेलो को क्या भेजा? वेरिएबल भेजा। उसके अंदर क्या रखा, उस पर क्यों जा रहे हो बार बार? उसके अंदर क्या रखा उस पर जाओ मत, उससे तुमको क्या लेना देना? तुम बार बार नम की वैल्यू पे जा रहे हो, क्यों जा रहे हो उसकी वैल्यू पे? क्योंकि फिर गड़बड़ होगी। हमने यहां से क्या भेजा? तो ये भी तो वेरिएबल ही है, ये भी तो वेरिएबल ही है। तो जब नम भेज सकते थे तो ये भी भेज सकते हैं, और ये भेजेंगे तो ये एबीसी उसको क्या करेगा? रिसीव करेगा। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक कंसोल डॉट लॉग लगा रखा और मैंने इसको बोला कि कोड दैट इंदौर, और एबीसी क्या है? वो फंक्शन जो हमने वहां से भेजा था। तो जब फंक्शन ही तो कॉल नहीं कर सकते क्या? कॉल कर सकते। आउटपुट क्या आएगा? कोड बेटर इंदौर और हेलो स्टूडेंट, क्योंकि आपने यहाँ एबीसी को कॉल कर रखा है और एबीसी ने वही रिसीव किया था जो आपने यहाँ से भेजा था। तो हमने क्या भेजा था? fun1। तो ये रहा आपका तीसरा कोड। सर ये वाला ना समझ नहीं आया कैसे हुआ। आपने हेलो फंक्शन को कॉल किया, हाँ, आपने क्या भेजा यहाँ से? fun1। fun1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एक फंक्शन को। तो एबीसी के अंदर क्या जाएगा? वही फंक्शन। अब हेलो फंक्शन आपने कॉल किया, मतलब इसका कोड चलेगा। कोड चला तो पहले कौन सा मैसेज प्रिंट हुआ? कोड बेटर इंदौर। फिर मैंने यहां से एबीसी को कॉल किया तो ये फंक्शन चलेगा ना। आपने एबीसी में क्या है? आपने क्या भेजा था? फंक्शन भेजा था ना। पर एबीसी नाम का तो कोई फंक्शन ही नहीं है ना। तो नहीं है ना। तो जब हम नंबर भेज, चलो 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 एक नम, अब इसको क्या कर दिया मैंने? नम, है ना। और यहां लिखा मैंने कंसोल डॉट लॉग एबीसी। अब मुझे बताए एबीसी ये जो लाइन चलेगी क्या प्रिंट होगा? ये थोड़ा कंफ्यूजन सा है। अरे अब तो हट ही गया, अब तो फंक्शन, अब तो एक काम कर, तेरे लिए और मदद कर देता हूं, ये फंक्शन भी हटा देगा। अब तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नम के अंदर 100 गया। यहां क्या प्रिंट होगा? 100 ही होगा। 100। क्यों 100 प्रिंट होगा? क्योंकि सर नम ने जो वैल्यू होल्ड कर रखी है वो 100 है। हमने यहाँ से नम नाम का वेरिएबल भेजा है। हाँ, तो भेजा जो है। वेरिएबल भेजा है उस वेरिएबल के अंदर जो होगा वो जाएगा। हाँ। तो नम के अंदर क्या था? 100। तो 100 गया। हाँ, पर उसको रिसीव किसने किया? एबीसी ने। एबीसी ने। तो जब मैं यह कंसोल डॉट लॉग प्रिंट करूंगा तो कितना प्रिंट होगा? 100। ये बात समझ में आती है? हाँ। तो मैं फिर वो तूने जो मुझसे सवाल पूछा वही मैं तुझसे पूछता हूँ कि यार 100 कैसे प्रिंट हो गया? एबीसी नाम का तो कोई वेरिएबल है ही नहीं। उसके अंदर वैल्यू हमने पास आउट करी है ना। नहीं, मेरे सवाल का जवाब दे। अगर तुम यहाँ कह रहे हो कि 100 प्रिंट हुआ, 100 प्रिंट हुआ, तो मैं फिर तुमसे सवाल करता हूँ कि 100 प्रिंट कैसे हो गया? एबीसी नाम का तो कोई वेरिएबल बनाया ही नहीं मैंने, तो 100 कैसे प्रिंट हो गया? क्योंकि यहाँ से जो हमने वैल्यू पास करी वो एज अ आर्गुमेंट उसने रिसीव किया है। बस तो फिर यहाँ क्यों दिक्कत हो रही थी? यहाँ क्यों दिक्कत हो रही थी? फिर तुमने यहाँ पे क्यों पूछा कि सर एबीसी नाम का कोई फंक्शन तो बना हुआ ही नहीं है या वेरिएबल तो बना हुआ नहीं है? हमने क्या भेजा था? fun1 एक फंक्शन है, ये बना हुआ है पूरा का पूरा यहाँ पे। तो हमने जो भेजा था वो इसने रिसीव किया होगा। तो फंक्शन भेजा था तो इसने फंक्शन रिसीव किया, तो उसको कॉल नहीं कर सकता। अच्छा, वो आर्गुमेंट जो है वो नीचे की साइड फंक्शन बन गया। हाँ, ठीक है। हमने आर्गुमेंट जैसे नम भेज रहे थे आप, वैसे ही मैंने अब यहाँ से फंक्शन भेज दिया। क्यों नहीं भेज सकता? क्योंकि हम आर्गुमेंट में एक वेरिएबल भेजते हैं। अब उस वेरिएबल के अंदर क्या रखा उस पर क्यों जा रहे हो बार बार? वहां मत जाओ, क्योंकि वहां तुमको फंक्शन की याद आएगी। क्योंकि ये एक वेरिएबल है, हम जब नम भेज सकते हैं तो हम fun1 भी भेज सकते हैं, कि fun1 भी क्या है? एक वेरिएबल ही है। अब उसके अंदर फंक्शन था तो इसने फंक्शन रिसीव किया, और अगर इसने फंक्शन रिसीव कर लिया तो इसको कॉल तो कर ही सकते हैं। सर ये जो एबीसी जो नीचे जो लिखा हुआ कॉलिंग करिए वहाँ पे कुछ दूसरा भी लिख ये देते तो हैं? वेरिएबल का नाम है ना। यहाँ पे तो तुम रामलाल लिख, नीचे 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 कहाँ पे? यहाँ पे जहाँ पे कॉलिंग करिए। ये नहीं, ये जहाँ पे कॉलिंग करिए। अरे तो यहाँ पर कॉलिंग करोगे तो चलो मान लो, तुम्हारी बात मान लेता हूँ, मैंने यहाँ पे XYZ लिख दिया। अब तो एरर देगा वो बोलेगा XYZ नाम का वेरिएबल दिख रहा कहीं?
XYZ नाम का तो वेरिएबल है ही नहीं ना, आप तो उसी वेरिएबल को कॉल कर सकते हो जो है। तो ABC है ना हमारे पास, हमने यहाँ पे आर्गुमेंट में क्या लिखा था, यही तो वो वेरिएबल है जो इस आर्गुमेंट को रिसीव कर रहा है। हमने आर्गुमेंट में क्या भेजा था, fun1, तो ये रिसीव कर रहा है, तो इसी के नाम, यही नाम लिखूंगा ना, दूसरा नाम लिखूंगा तो फिर तो वो एरर देगा। बात समझ में आ गई? अब इससे फायदा क्या नजर आ रहा तुमको, इस प्रोग्राम का फायदा क्या नजर आया? लिखना नहीं पड़ेगा। नहीं, फायदा ये है कि अभी तक आप फंक्शन बना रहे थे, कॉल कर रहे थे, फंक्शन को डेटा सप्लाई कर रहे थे। अब एक नई बात और जुड़ जाएगी कि अब मैं किसी पूरे के पूरे फंक्शन को किसी दूसरे फंक्शन के आर्गुमेंट में भी भेज सकता हूं। अभी तक आप फंक्शन को आर्गुमेंट में कोई डेटा ही भेज रहे थे, नंबर भेज रहे थे, स्ट्रिंग भेज रहे थे, बुलियन वैल्यू भेज रहे थे, अरे भेज रहे थे, ऑब्जेक्ट भेज रहे थे। बट अब मैं एक फंक्शन, पूरे के पूरे फंक्शन को जो बनाया पहले से ऑलरेडी बना हुआ फंक्शन है, उसको किसी दूसरे फंक्शन के आर्गुमेंट में भी भेज सकता हूं। मैं एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के आर्गुमेंट में सेंड कर सकता हूं। तो इससे फर्क आएगा कोडिंग में, बहुत फर्क आएंगे, क्योंकि अब ये बड़ा, और ये कर इसलिए पा रहा है क्योंकि वो उसको एज ए वेरिएबल ट्रीट कर रहा है, वो उसको सिर्फ फंक्शन ट्रीट नहीं कर रहा, वो उसको एक एज ए वेरिएबल ट्रीट कर रहा है। दैट्स व्हाई मैं उस फंक्शन को इजीली इधर से उधर कहीं भी ट्रांसफर, मेरे पास एक फंक्शन रखा है, मान लो एक प्रोजेक्ट हम बना रहे हैं, उसमें 10 अलग अलग मॉड्यूल्स हैं। मेरा एक मॉड्यूल है ना, मेरे पास एक फंक्शन बना हुआ रखा है। अब वो फंक्शन मुझे चलवाना है उस मॉड्यूल से, ठीक, मान लो, है ना। अब उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के अंदर एक फंक्शन रखा हुआ है, मुझे ये फंक्शन उस फंक्शन के अंदर से चलवाना है। तो क्या करूं, तो उस फंक्शन को यहाँ पे कॉल करूंगा, ये पूरा फंक्शन उठा के उसको आर्गुमेंट में दे दूंगा। जैसे ही वो फंक्शन एग्जीक्यूट होगा तो मैंने जो फंक्शन भेजा था वो इंटरनली एग्जीक्यूट हो जाएगा वहां पे, जबकि बना मेरे पास है, लेकिन मैं उसको एग्जीक्यूट वहां पे करवा सकता हूं क्योंकि वो उसको सेंड कर पाऊंगा, क्योंकि फंक्शन एज ए वेरिएबल है। जैसे अभी तक आप 25 अगर आपको इधर से उधर भेजना है तो हम आर्गुमेंट में भेज सकते थे, तो अब तो मैं फंक्शन ही भेज सकता हूं ना। पूरा का पूरा फंक्शन हम एज एन आर्गुमेंट इधर से उधर ट्रांसफर कर सकते हैं, क्योंकि इंटरनली वो एक वेरिएबल की तरह ही ट्रीट हो रहा है। मुश्किल नहीं है, अलग है, इसलिए तकलीफ हो रही है। ये कंसेप्ट मुश्किल नहीं है, सिर्फ अलग है, क्योंकि एक महीने की वो जो आदत है वो, इसलिए मुश्किल प्रोग्राम नहीं बना रहे हम, बिल्कुल सिंपल कंसोल डॉट लॉग। बस फंडा समझना है कि ये हो पा रहा है क्योंकि फंक्शन एक वेरिएबल की तरह ही ट्रीट होगा। बात समझ आई सभी को? बस अब एक लास्ट प्रोग्राम, बस, ताकि अब इतना तो, हाँ सेम चीज यदि हम जावास्क्रिप्ट में करते हैं तो होगी ना। अब ये लैंग्वेज कौन सी पढ़ रहे हो आप? तो बस फिर तो चल रहा है नोड के थ्रू, है तो जावास्क्रिप्ट। अब तुम एक कार लेकर आए होंडा i20, वो सड़क पे चलाओ, है ना, इंदौर की सड़क पे और उज्जैन की सड़क पे चलाओ, तो बोले सर उज्जैन में चलेगी नहीं चलेगी, उज्जैन की सड़क है। अरे उज्जैन की सड़क है तो क्या हो, गाड़ी तो वही है ना। अब तुम उसी गाड़ी को ट्रांसफर से देवास लगे, अब तुम उसको चला नहीं रहे, बोले क्यों सर, तो इंदौर की सड़क पे चलाई थी मैंने, अभी देवास की सड़क पे चलेगी नहीं चलेगी। तो ये तो कोई सवाल ही नहीं होता, गाड़ी तो वही है, लैंग्वेज तो जावास्क्रिप्ट ही है, हमने सिर्फ एग्जीक्यूट करने का तरीका बदल दिया। वो पहले ब्राउजर पे रन हो रहा था, अब ये नोड के थ्रू रन हो रहा है, तो उससे क्या फर्क पड़ा? लैंग्वेज थोड़ी बदली आपने, लैंग्वेज कौन सी है, तो उससे क्या फर्क पड़ रहा है? आपने सिर्फ शहर बदल दिया, लेकिन शहर बदलने से ऐसा तो नहीं होता कि तुम एक दूसरे शहर में जैसे एंटर हुए तो कार से उतर के अब नहीं चलाऊंगा क्योंकि शहर बदल गया। तो गाड़ी तो नहीं बदली ना। हाँ, अगर गाड़ी बदल जाती तो फिर बहुत सारी चीजें बदल जाती कि अब कार से उतर के बाइक पे आ गए, अब कार में आपको स्टीयरिंग नहीं मिलेगी, अब और सर मुझे यहाँ स्टीयरिंग नहीं मिल रही, तो तुमने गाड़ी ही बदल दी। हमने गाड़ी थोड़ी बदली, गाड़ी तो अभी भी वही है, लैंग्वेज तो अभी भी जावास्क्रिप्ट है, सिर्फ उसको रन करने का तरीका बदला है। ये सारे कंसेप्ट आप वहां भी चलाओगे तो वहां पर भी चलेंगे, लेकिन वो पढ़े इसलिए नहीं क्योंकि अब आप समझ गए कि ये खिचड़ी वहां पकाते शुरुआत में ही, तो वहां हालत खराब हो जाती है, आधे छोड़ के भग जाता, नहीं पढ़ना चाहोगे क्या है ये। क्योंकि अब आप क्यों समझ पा रहे हैं, क्योंकि वो सारी बेसिक चीजें पढ़ लिया आपने, एक भी पढ़ लिया, ऑब्जेक्ट भी पढ़ लिया, अरे भी पढ़ लिया, वो सारे कंसेप्ट पढ़ लिए। तो अब ये मुश्किल चीज अब पढ़ाएंगे तो थोड़ी मुश्किल लग रही है, लेकिन इतनी मुश्किल नहीं लग रही। लेकिन ये स्टार्टिंग में पढ़ाने से कोई मतलब नहीं था, क्योंकि वहां तो जोड़ घटाई करवाना था।
इसलिए वहां की चीजें हम नहीं पढ़ाते, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाता समझना। लेकिन अभी तो जरूरत है, अब ये चीज नहीं समझोगे तो आगे प्रोग्राम बनेंगे नहीं। अब सर इसमें एक मल्टीप्लिकेशन और एडिशन को हम पास आउट करें तो जैसे एक फंक्शन लिया, उसमें हमने 2 वेरिएबल करवा दिया। जो करना वो एक्सपेरिमेंट आपको करके देखना, मैं करवाऊंगा लेकिन आप भी कुछ करके तो देखोगे इसमें, है ना। एक लास्ट प्रोग्राम बनाते बस, ताकि ये एक सीक्वेंस थोड़ी सी आपको समझ आ जाए। बंद हो जा रही। और ये अलग अलग एग्जांपल इसलिए बना रहा हूं ताकि वो बात आपके दिमाग में फिट हो जाए कि ये एक वेरिएबल है। वो एक बार फिट हो गई तो कहानी अच्छे से क्लियर हो जाएगी। अब ये सारी कहानी हटा रहा हूं, अच्छा ये तो रहने दे, दिक्कत नहीं है। अब सिंपल सा एक हेलो नाम का फंक्शन है जिसके अंदर क्या लिखा हुआ है, कोड बेटर इंदौर। अब मेरे एक बात बताओ कि किसी फंक्शन के अंदर हम कोई वेरिएबल बना सकते थे? बना सकते हैं ना। और ये कौन सा वेरिएबल रहता है, लोकल के ग्लोबल? लोकल। अब लोकल है मतलब उसका स्कोप से बाय। हाँ, अब ये फंक्शन के बाहर एक्सेस नहीं होगा, ये फंक्शन के अंदर ही एक्सेस होगा। लेकिन हम फंक्शन के अंदर कोई वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं। तो सर इसमें वेर कीवर्ड लगा दो तो उसका स्कोप तो पूरे प्रोग्राम के थ्रू नहीं, वर का स्कोप फंक्शन के अंदर तक रहता है। तो अगर आपने वर लगाया है तो ये फंक्शन के बाहर एक्सेस नहीं होगा, ये फंक्शन स्कोपिक है, राइट। लेकिन हम वेरिएबल बना सकते हैं, तो बना लिया वेरिएबल। अब ये मत बोला सर फंक्शन बनाया। हाँ, फिर से समझाता हूं। हमने एक वेरिएबल बनाया, ये लाइन लिख सकता हूं मैं? हाँ, तो फिर तो ये भी लिख सकता हूं, ये तो वेरिएबल है ना। बस ये मत बोलना सर आपने फंक्शन वेरिएबल बनाया मैंने। हाँ, अब वो वेरिएबल फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो उससे मुझे क्या लेना देना। मैंने एक नया वेरिएबल बना लिया क्योंकि फंक्शन एक वेरिएबल की तरह ही ट्रीट होता है। लेकिन अगर आपने एक वेरिएबल बनाया है तो ये एक लोकल वेरिएबल है, ये बाहर कॉल नहीं होगा, किसी भी कीमत पे कॉल नहीं होगा, क्योंकि ये एक लोकल वेरिएबल है। आप करने की कोशिश करोगे तो वो आपको कह देगा कि भैया ये क्या है, ये तो मिल ही नहीं रहा मेरे को, इस नाम का तो कोई फंक्शन है उसके लिए सेल्फ इन्वोकिंग फंक्शन की तरह वर्क करेगा। हाँ, अब आप इसको बाहर कॉल नहीं कर सकते लेकिन अंदर तो कॉल कर सकते। और अगर मैंने अंदर इसको कॉल कर दिया तो आउटपुट क्या आएगा? अच्छा, अब आउटपुट क्यों नहीं आया? हमने सर हेलो को कहाँ होगा? यस, हमने हेलो को कॉल नहीं किया था। जब तक आप हेलो को कॉल नहीं करोगे अंदर की कहानी एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो अब हेलो को कॉल कर दिया तो कोड बेटर इंदौर भी आ गया और हेलो इंदौर भी आ गया। तो हम इस तरीके से इसे आप नेस्टेड फंक्शन कहो। जैसे उसको अंदर कॉल ना करें, हेलो को बस करे तो क्या 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 अंदर को कॉल ना करें, कॉल नहीं करोगे तो जब फंक्शन कॉल नहीं करोगे तो फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो सिर्फ कोड बेटर इंदौर आएगा, बस हेलो स्टूडेंट तो आएगा ही नहीं। क्योंकि हमने फंक्शन बनाया है, fun1 नाम का वेरिएबल बनाया है, यूज थोड़ी किया। मैं फंक्शन के अंदर एक वेरिएबल बना दूं वर नम इक्वल टू 25, बस उसको कहीं भी कैलकुलेशन में कहीं यूज नहीं करो तो अपने मन से थोड़ी प्रिंट हो जाएगा कि नहीं मैंने बनाया था मतलब प्रिंट अपने मन से प्रिंट हो जाता हूं। नहीं, तुम जब तक उस वेरिएबल को यूज नहीं करोगे तब तक वो यूज होगा नहीं। तो हमने यहाँ पे क्या किया, fun1 नाम का फंक्शन तो बनाया और उसको कॉल नहीं किया, तो क्या हुआ होगा, हेलो फंक्शन चला, उसके अंदर एक वेरिएबल बना fun1 पर तुमने यूज नहीं किया, हेलो फंक्शन खत्म, उसके अंदर की वेरिएबल खत्म, वो बना और खत्म हो गया, यूज हुआ ही नहीं कभी क्योंकि तुमने उसको कॉल ही नहीं किया, राइट। तो हम फंक्शन के अंदर इस तरीके से फंक्शन बना सकते हो। इसको आप नेस्टेड फंक्शन भी कह सकते हो या फिर यूं भी कहें कि हमने तो वैसे नया वेरिएबल बनाया fun1 नाम का। लेकिन फिर भी मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि मैं चाहता हूं कि भले ही इसका लोकल वेरिएबल है और लोकल वेरिएबल ही रखना है मुझे, fun1 जो बना है ये इसका लोकल वेरिएबल ही रखना है मुझे, बट फिर भी मैं चाहता हूं कि मैं इसको बाहर से एग्जीक्यूट करूं, तो क्या कर सकता हूं? बाहर से ये fun1 को एग्जीक्यूट करना चाहता हूं मैं, पर ये तो बात आपको पता है कि fun1 में लिखूंगा तो एक्सेस नहीं करने देगा क्योंकि वो तो लोकल वेरिएबल है, लोकल वेरिएबल बाहर एक्सेस नहीं होता। तो अगर मैं करने की कोशिश करूंगा तो बोलेगा कि ये क्या है, fun1 तो है ही नहीं। लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि मैं कर लूं,
तो कोई तरीका? सर हेलो में आर्गुमेंट हेलो में आर्गुमेंट क्यों? हेलो को डेटा देना ही नहीं मेरे को, मुझे तो हेलो के अंदर जो डेटा है उससे बाहर एक्सेस करना है। हाँ, वेरी गुड, इसीलिए तो रिटर्न पढ़ा था। रिटर्न पढ़ा था ना कि फंक्शन क्या करता है, वैल्यू रिटर्न करता है। करवा दो इसको रिटर्न, ये वेरिएबल ही तो है, इसीलिए तो रिटर्न पढ़ा था। रिटर्न क्यों करते हैं हम फंक्शन से? फंक्शन से वैल्यू रिटर्न इसलिए की जाती है कि उस फंक्शन के अंदर कोई लोकल वेरिएबल है जिसको मुझे बाहर सप्लाई करना है, तो दैट इज रिटर्न। तो हमने वो वेरिएबल रिटर्न कर दिया, और अगर रिटर्न कर दिया तो उसको रिसीव कर लो। अब एबीसी में क्या आया होगा? फंक्शन जो आपने वहां से रिटर्न किया था, तो कॉल कर लो, तो कॉल हो जाएगा। अब जितनी बार कॉल करना ये तो आपकी इच्छा है, आपके पास तो फंक्शन आ गया, अब आपको 10 बार कॉल करना, 10 बार कॉल उसके पास में फन कैसे आ गया? क्यों नहीं आया? आप रिटर्न हुआ। फंक्शन के अंदर कोई नम नाम का वेरिएबल है 25, तो वो हम रिटर्न नहीं करवा सकते? करवाते तो उसको 25 मिल जाता है ना, तो ऐसे उसको फंक्शन मिल गया। अब जितनी बार आप एबीसी कॉल करोगे उतनी बार एबीसी कॉल। हेलो एक ही बार कॉल हुआ है, बट एबीसी हमने मल्टीपल टाइम, तो हम ये भी तो कर ही सकते हैं हम, क्योंकि है तो वो वेरिएबल ही। जब हाँ हेलो को हमने कॉल किया, कर लिया, तो एबीसी के अंदर डाल दिया। नहीं, हेलो को कॉल किया, हाँ, ये वाला कोड एग्जीक्यूट हुआ, हाँ, एक वेरिएबल बना, हाँ, और आपने उसको रिटर्न कर दिया। फंक्शन वन, fun1 नाम का वेरिएबल रिटर्न कर रहा। इस वेरिएबल के पास क्या था? फंक्शन। तो वही किसके पास आ गया? एबीसी के पास। अच्छा, मतलब पूरा ही रिटर्न हो रहा है क्या? हेलो ऑब्जेक्ट रिटर्न हो रहा है, फंक्शन रिटर्न हो रहा है, ऑब्जेक्ट जिसे हम कहें। fun1 नाम का वेरिएबल तो खत्म हो चुका होगा हेलो के फंक्शन खत्म होने के बाद। fun1 नाम का वेरिएबल डिस्ट्रॉय हो गया होगा, बट उसका जो ऑब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट अब किसको मिल गया? एबीसी को। अब उस ऑब्जेक्ट को हम एबीसी के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, राइट? तो फंक्शन भी रिटर्न हो सकता है, क्योंकि है तो वो वेरिएबल ही। तो वो सारे काम जो आप वेरिएबल के साथ कर सकते थे, वो सारे काम आप यहां पे कर पाओगे। आ गई बात समझ में? ऑनलाइन बेच। यस सर। और एक अजीब सा सिंटैक्स है जो मोस्टली देखने को नहीं मिलेगा आपको आगे कोड में, लेकिन फिर भी समझें। अब अगर एक फंक्शन में कॉल कर रहा हूं और फंक्शन एक वैल्यू रिटर्न कर रहा है, और वैल्यू रिटर्न करके हम उसको किसी वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं, तो किसी वेरिएबल में स्टोर करने का मतलब, किसी चीज को हम स्टोर क्यों करते हैं किसी वेरिएबल में? रीयूज करने के लिए। ठीक, वेरी गुड। जैसे सबके पास रुमाल है ना? तो आपकी जेब में वो एक जगह घेर रहा है ना? क्यों घेर रहा है? क्यों रखा है तुमने उसको? यूज करने के लिए। बार बार है, कभी मुंह धोना है तो निकाला, कहीं हाथ गंदे हो गए तो हाथ धोए तो फिर पोंछ लिए, तो उस रुमाल को आप बार बार यूज कर रहे हो। ठीक, इसीलिए आपने उसको एक स्टोरेज दे रखी है, और जिस चीज को सिर्फ एक ही बार यूज करना होता है उसको आप स्टोरेज नहीं देते। जैसे टिश्यू पेपर यूज करने के बाद जेब में डालते हो। इन्होंने भी इस फंक्शन क्या करा? हाँ, बिल्कुल लगभग कुछ वैसा ही, कि टिश्यू पेपर कहीं, हाँ टिश्यू पेपर लिया, हाथ पोछा, फिर उसको अच्छे से रख लो, कल फिर काम देगा। उसको स्टोर थोड़ी, वो एक ही यूज के लिए है। तो यहां पर भी आप बात समझो कि मैं हेलो फंक्शन को कॉल कर रहा हूं, और हेलो फंक्शन मुझे क्या रिटर्न कर रहा है? एक फंक्शन। तो अगर मैं उसको किसी वेरिएबल में स्टोर करूंगा तो इस पर्पस के लिए स्टोर करूंगा ताकि मैं उसको बार बार यूज कर। अब मुझे अगर एक ही बार कॉल करना है, मान लो ये वाली सिचुएशन है, तो इसमें एक गलती है। गलती क्या है? तुमको सिर्फ इस फंक्शन को एक ही बार चलाना था, और तुमने उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया। अब दोबारा कभी चलाना तो है ही नहीं, अननेसेसरी वो एक वेरिएबल घेर के बैठा है। तो एक और बड़ा अजीब सा सिंटैक्स है जो जावास्क्रिप्ट में लिखा जा, फंक्शन प्रोग्रामिंग में लिखा जा सकता है, वो आप समझ लो कि इसको किसी वेरिएबल में स्टोर मत करो। तो आप बोलोगे सर वेरिएबल में स्टोर नहीं किया हमने, तो अब वो फंक्शन एग्जीक्यूट होगा क्या? नहीं, क्योंकि आपने उसको कॉल तो किया नहीं। देखो हेलो स्टूडेंट नहीं आया क्योंकि कॉल ही नहीं हुआ, क्योंकि हमने उसको किसी वेरिएबल में स्टोर किया ही नहीं। लेकिन आप ऐसा कर सकते थे। अभी बड़ा अजीब सा सेंटेंस है जो कहीं आपको देखने को नहीं मिला आज तक किसी भी लैंग्वेज में, डबल कॉलिंग। अब डबल कॉलिंग का मतलब क्या? मैंने पहले कौन सा फंक्शन कॉल किया? हेलो को बोला तू कॉल हो जा,
अब कॉल होने के बाद उसने जो भेजा, अच्छा तूने भेज दिया, चल कॉल हो जा। तो हम पहले वेरिएबल में store जो करें। आया उसको हाथों हाथ वही कॉल करवा दिया, उसको किसी वेरिएबल में नहीं डाला। इससे फायदा, अब तू बोलो सर फन चलाना, मैं बोलूंगा चलाएं कैसे, वेरिएबल ही नहीं है। जो रिटर्न आया था उसको हमने स्टोर थोड़ी किया, आया और वहीं का वहीं कॉल करवा दिया हाथों हाथ, उसको क्या स्टोर तो किया नहीं। अब आप उसको दोबारा कॉल नहीं कर सकते, जस्ट सिंगल यूज। तो डबल ब्रैकेट लीगल है ना। और ये सिंटेक्स हो सकता है कि आपको आगे कहीं देखने को मिल जाए, बट अजीब सा सिंटेक्स है। लेकिन एक और बात समझा दूं, ये भी शायद, हाँ इसे कहेंगे क्या, मतलब क्या टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे इसमें? कोई टर्मिनोलॉजी नहीं है ये सिंटेक्स आपको तब देखने को मिलेगा जब आप एक फंक्शन कॉल कर रहे हो जो फिर एक फंक्शन रिटर्न कर रहा है और उसको फिर कॉल करना है, तो आप डबल ब्रैकेट लगा सकते हैं वहां पे। और ये डबल की कहानी नहीं है, ये ऐसा भी हो सकता था, लेकिन इतना ये तो बहुत टेढ़ी खीर है, वहां तक मत जाओ अभी, है ना। ये कुछ भी हो सकता था, लेकिन अभी तो इतना ही बहुत है, क्योंकि ये भी देखने को नहीं मिलेगा। सपोर्ट करता है है, जावास्क्रिप्ट में सपोर्ट करता है, सी में नहीं, सी में नहीं करेगा, सी प्लस में नहीं करेगा, जावा में नहीं करेगा, पाइथन में करेगा, फंक्शनल प्रोग्रामिंग में करेगा। जो लैंग्वेजेस फंक्शनल प्रोग्रामिंग को सपोर्ट कर रही है उनमें ये सिंटैक्स सपोर्ट करता है, पाइथन में भी चलता है, क्योंकि वहां पर फंक्शन एक वेरिएबल है। अब जावा में फंक्शन कोई वेरिएबल नहीं है, फंक्शन एक फंक्शन है, तो फिर ये सारे काम नहीं हो सकते, लेकिन फंक्शनल प्रोग्रामिंग में होंगे, राइट। तो ये 5 प्रोग्राम है, छोटे छोटे प्रोग्राम है, लेकिन कंसेप्ट बड़ा नया है, तो मिस ना करें। भले इस वीडियो को 10 बार देखें, प्रोग्राम को 10 बार समझें, खुद से कुछ करने की कोशिश करें, क्योंकि ये कंसेप्ट अच्छे से समझ आ गया तो वो सारी चीज समझ में आ जाएगी जब हम आगे चल के पढ़ने वाले हैं। तो सबका बेस यही है, ठीक है। ऑनलाइन बेच Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.